वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो 6 से 12 आरबीएससी की बुक है नानक क्लासेस की, उसको आपको लगातार रिवाइज करवाया जा रहा है इस पुस्तक से संबंधित। तो हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही है। तो पार्ट नंबर हमने 5 इसमें कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे 6 नंबर पार्ट है दिया जा रहा है। तो अपने 6 नंबर की यहाँ पर चर्चा करेंगे। 5 नंबर मैंने सुबह आपको उपलब्ध करवा दिया और 6 नंबर इसमें आपको इसमें चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाएं। इसमें हम पार्ट नंबर 1 और 2 है, तो दोनों ही इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारी बाजार में बुक उपलब्ध है 6 से 12। तो किसी भी बाजार में आप कहीं से भी जाकर दे सकते हैं। और जो हमारी त्रैमासिक पुस्तक है राजस्थान करंट अफेयर्स की, जिसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी का डाटा है, वो भी हमारी बाजार में उपलब्ध है। तो शानदार तरीके से बुकें बाजार में उपलब्ध है, तो आप जरूर लें। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी में रचित ओद निरुक्ति वृत्ति और वैकालिक सूत्र चूर्णी के भंडार कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं जैसलमेर से। कहाँ से मिले हैं? यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध है चित्रित ग्रंथ 1060 ईस्वी के अंदर जो रचित ओद निरुक्ति वृत्ति वैकालिक सूत्र चूर्णी है, वो मिले हैं जैसलमेर से। आलनिया दर्रा के शिलाश्रय चित्रित कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं कोटा से। कहाँ मिले हैं? आलनिया है कोटा के अंदर, और दर्रा के शिलाश्रय चित्रित कहाँ से मिले हैं? कोटा के। राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है, और वो है मेवाड़ शैली। कौन सी है? राजस्थानी चित्रकला की जन्म भूमि है मेवाड़ शैली, जिस पर अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। नेक्स्ट है दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू, इड्र में चित्रित शैलाश्रयों का खोज किसने की थी? तो वीएस वाकणकर ने। किसने की थी? दर्रा कोटा में है ये। दर्रा, काली सिंध घाटी, माउंट आबू और इड्र में चित्रित शैलाश्रयों की खोज किसने की? वीएस वाकणकर ने। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म कब से माना जाता है? तो ये 1500 ईस्वी के लगभग विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में किस पुस्तक में किया? तो ये राजपूत पेंटिंग में। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है राजपूत पेंटिंग में। 1916 में इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। नेक्स्ट है W.H. ब्राउन ने किस ग्रंथ में राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है? तो ये दिया है इंडियन पेंटिंग्स। इनकी कौन सी पुस्तक है? W.H. ब्राउन की पुस्तक है इंडियन पेंटिंग्स। इन्होंने राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला का नाम दिया है। किस विद्वान ने राजपूत कला को राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है? तो राय कृष्णदास ने। किसने दिया है? राय कृष्णदास ने। अब देखो चित्रकला और उनकी उपशैलियां देखो, किसकी कौन सी उपशैली है? तो मेवाड़ शैली की उपशैलियां कौन कौन सी है? मेवाड़ की है शावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, ये इनकी है उपशैली मेवाड़ की। मारवाड़ की उपशैली है नागौर, घाणीराव, रिया और बिनाय, ये है मारवाड़ की उपशैली। और ढूंढाड़ शैली की उपशैली है उनियारा, इसरदा, सामोद, जिलाए, शेखावाटी शैली। हाड़ौती शैली की उपशैली है बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली। तो ये उपशैली आपको याद रखनी है। सीधा ही आपसे एक से एक उठा देगा, जैसे बिनाए। बिनाई किसकी उपशैली है? तो मारवाड़ शैली की। ठीक है, नागौर, घाणीराव, रिया, रिया, बिनाई, तो ये मारवाड़ शैली की है। नेक्स्ट देखो, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ 1260 में श्रावण प्रतिकत्र सूत्र चूर्णी कलम कमल चंद्र ने किसके राज्यकाल में चित्रित किया? तो ये किया था तेज सिंह के समय। किसके समय? तेज सिंह के समय। डगलस, बेरेट और बेसिल ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कहां से माना है? तो ये मेवाड़ शैली से। ठीक है, इसने डगलस, बेरेट और बेसिल ने चोर पंचाशिका शैली का उद्गम कहां से माना है? मेवाड़ शैली से। उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था नाना राम ने। पूछा जा सकता है कि उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण का चित्र किसने बनाया? नाना राम ने। 1592 में प्रसिद्ध कृति ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, किस शैली से संबंधित है? तो ढोला मारू है चावड़ शैली से। किससे है? 1592 में प्रसिद्ध कृति है ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, और ये चावड़ शैली में संबंधित है।
चावड़ चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है? तो अमर सिंह प्रथम। ठीक है, चावड़ शैली चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो अमर सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। अमर सिंह के समय रागमाला 1605 ईस्वी में ग्रंथ का चित्रण किसने किया? तो ये निसारदीन ने। पूछा जा सकता है कि अमर सिंह के समय रागमाला ग्रंथ का चित्रण किसने किया? निसारदीन ने किया था। मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्णकाल है जगत सिंह प्रथम। कौन है? जगत सिंह प्रथम। शहाबुद्दीन और मनोहर किस दरबारी चित्रकार थे? किसके थे? तो ये मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के। ठीक है, शहाबुद्दीन और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? मेवाड़ शासक जगत सिंह प्रथम के। किस मेवाड़ शासक ने राजमहल में चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसे तस्वीरों और कारखानों के नाम से पुकारा जाता है? वो है जगत सिंह प्रथम। और ये क्वेश्चन अभी सीटी के अंदर आ चुका है, बड़े शानदार तरीके से पढ़ लेना, जगत सिंह प्रथम। ठीक है, किस मेवाड़ शासक के काल में बिहारी सतसई, सुंदर सिंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र बने हैं? तो संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, किस मेवाड़ शासक के समय? संग्राम सिंह द्वितीय के समय क्या है? एक तो बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना ग्रंथों पर चित्र मिले हैं। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध किस चित्र शैली है? तो नाथ द्वारा शैली से। ठीक है, नाथ द्वारा रासमन से पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का संबंध है। नाथ द्वारा शैली किन किन शैलियों का मिश्रित रूप है? तो ये उदयपुर और ब्रज शैली। किसका है? उदयपुर और ब्रज शैली का है। नारायणा, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, दासीराम, तुलसीराम ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये हैं नाथ द्वारा शैली के। किसके हैं? नारायण है, चतुर्भुज है, रामलिंग है, चंपालाल, दासीराम, तुलसीराम, तो ये सारे के सारे नाथ द्वारा चित्र शैली के चित्रकार हैं। कमला और इलायची किस शैली के प्रमुख महिला चित्रकार हैं? तो कमला और इलायची है नाथ द्वारा चित्र शैली की। ठीक है, देवगढ़ ठिकाना 1680 ईस्वी में रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने किस मेवाड़ शासक के समय स्थापित करवाया? तो वो किया था जय सिंह के समय। किसके समय? जो देवगढ़ ठिकाना है 1680 में रावत द्वारिकादास चुड़ावत ने जय सिंह के समय स्थापित करवाया था। किस ठिकाने के समान 16वें उमराव कहलाते थे? किस ठिकाने के समान 16वें उमराव कहलाते थे? तो देवगढ़। ठीक है, कौन कहलाते थे? देवगढ़। देवगढ़ शैली किस शैली का समन्वित रूप है? तो देवगढ़ है मारवाड़, जयपुर और मेवाड़। कौन कौन सी हो जाएगी? मारवाड़, जयपुर और मेवाड़। किस शैली को सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारी द्वारा प्रकाश में लाया गया? तो ये लाया गया देवगढ़ शैली को। किसको लाया गया? देवगढ़ शैली को। 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की थी? तो ये की थी वीर जी ने। किसने की थी? 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली किसने चित्रित की थी? वीर जी ने। किस मारवाड़ शासक के काल में सामती संस्कृति का सजीव चित्रण और मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर व प्राणवान चित्र बने हैं? तो ये बने हैं अजीत सिंह के। किसके बने हैं? किसके समय? अजीत सिंह के शासन काल में क्या है? एक तो सामती संस्कृति का सजीव चित्रण और मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर और प्राणवान चित्र बने हैं। डालचंद किस मारवाड़ शासक के दरबारी चित्रकार था? तो डालचंद था अभय सिंह के समय। किसके समय? अभय सिंह के समय। महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए चित्र के चित्रकार हैं? तो ये है डालचंद। ठीक है, इनके दरबारी कवि थे डालचंद। मारवाड़ चित्र शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस शासक के समय पड़ा? तो मारवाड़ चित्र शैली पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा था मान सिंह के समय। किसके समय? मान सिंह के समय। अमरदास बाटी, दाना बाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह बाटी, शिवदास ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सारे के सारे जोधपुर शैली के चित्रकार हैं। खंजन पक्षी के चित्र प्रमुख रूप से किस चित्र शैली की विशेषता है? तो खंजन पक्षी है जोधपुर की। ध्यान रखना, खंजन पक्षी है जोधपुर की। अब देखो किस किस चित्र शैली में कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? तो उदयपुर शैली के अंदर तो है हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। देवगढ़ शैली में पीले रंग का प्रयोग किया गया। जोधपुर शैली में लाल और पीले दोनों रंगों का प्रयोग किया गया और नाथ द्वारा शैली में हरे पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है, उदयपुर के अंदर हरे रंग, देवगढ़ शैली में पीले रंग और जोधपुर शैली में लाल और पीले दोनों और नाथ द्वारा में हरे और पीले दोनों।
बीकानेर चित्रशैली का आगमन किसके शासनकाल के समय हुआ? तो राय सिंह के समय। ठीक है, किसके समय हुआ था? राय सिंह के समय। बीकानेर चित्रशैली में राय सिंह के समय किस ग्रंथ के प्रारंभिक चित्र मिलते हैं? तो ये भागवत पुराण के। किसके मिलते हैं? भागवत पुराण के। उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये बीकानेर के। किसके हैं? बीकानेर शैली के। मथेरण व उस्ता कला का संबंध किस चित्र शैली है? तो मथेरण कला और उस्ता कला कहाँ की है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर चित्रशैली में उस्ता कला का स्वर्णकाल किस शासक के शासनकाल का रहा? तो ये अनूप सिंह का। तो ध्यान रखना, चित्रकला की अगर शुरुआत पूछे तो राय सिंह आएगा, अगर स्वर्णकाल पूछे तो अनूप सिंह आएगा। बीकानेर शैली के चित्रकार रामलाल, अली रजा, हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? तो ये अनूप सिंह के थे। ठीक है, किसके समय? अनूप सिंह के दरबारी कवि थे ये रामलाल, अली रजा और हसन। शाहजहां में औरंगजेब शैली की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां और राजपूती संस्कृति की छाप किस शैली में देखने को मिलती है? तो ये बीकानेर में। ठीक है, किस शैली में देखने को मिलती है? बीकानेर शैली में मिलती है। राधा कृष्ण की लीलाओं और वल्लभ संप्रदाय का संबंध किस शैली से है? तो ये है किशनगढ़ शैली से। राधा कृष्ण की लीलाओं और वल्लभ संप्रदाय का संबंध है किशनगढ़ से। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल? तो ये आपको सभी को पता है, सावंत सिंह का समय स्वर्णकाल कहलाता है। अब देखो बणी ठनी, तो बणी ठनी चित्र मोरध्वज निहाल चंद्र ने बनाया, तो ये आपको पता है। एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा इनको कहा है, और 1973 में बणी ठनी पर डाक टिकट भी जारी किया गया, और यह चित्र सावंत सिंह यानी कि नागरीदास के समय चित्रित हुआ था। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध रंगमहल बूंदी का निर्माण किसने करवाया? तो छत्रसाल ने। अब ये दोनों कंफ्यूज मत होना आप, बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। ये कई बार यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना। तो ये तो अब की बार ये पूछा गया था कि रंगमहल बूंदी का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। और बूंदी के चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? उमेद सिंह ने। बूंदी शैली के बारे में देखो, एक तो यहाँ पे पशु पक्षी चित्रण का विशेष महत्व मिलता है। यहाँ पर सफेद गुलाबी, लाल हिंगलू, हरे रंग का प्रयोग होता है। सुरजन है, अहमद अली, रामलाल, श्री किशन, साधु राम यहाँ के प्रमुख चित्रकार हैं। यहाँ के बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार हैं ये। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो ये राम सिंह को। किसको जाता है? कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय राम सिंह को जाता है। किस शासक के समय कोटा चित्र शैली में कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिससे वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो यह है भीम सिंह के समय। ठीक है, किसके समय? भीम सिंह के समय। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ? तो ये उमेद सिंह के समय। ठीक है, तो कोटा शैली का जो सर्वाधिक विकास है ना, वो उमेद सिंह के समय हुआ था। अगला देखो, कोटा चित्र शैली के बारे में देखो, नारियों और रानियों को शिकार करने का दृश्य है। ठीक है, कोटा शैली में अगर कहीं भी शिकार की बात आ जाए तो आप कोटा चित्र शैली लगा सकते हो। हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग किया गया। यहाँ पर रघुनाथ है, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद प्रमुख चित्रकार थे कोटा शैली के। ठीक है, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद ये कोटा शैली के प्रमुख हैं चित्रकार हैं। 1591 ईस्वी में यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली में चित्रित हुआ? तो ये हुआ था आमेर में। पूछा जा सकता है कि यशोधरा चरित्र नामक चित्र किस शैली से है? आमेर शैली से। 1588 में रजमनामा की प्रति अकबर के लिए कहाँ तैयार की गई थी? तो ये सूरत खाना जयपुर में। ठीक है, 1588 में रजमनामा की प्रति अकबर के लिए कहाँ तैयार की गई? सूरत खाना जयपुर में। किस शासक ने रसिक प्रिया व कृष्ण रुक्मिणी वैली नामक ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने बनवाए? कि मिर्जा राजा जयसिंह ने क्या है कि रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मिणी वैली नामक ग्रंथ है, इन्होंने अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 ईस्वी में बनवाए थे। किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने। भित्ति चित्रों से सुसज्जित आमेर के गणेश पोल का निर्माण 1639 ईस्वी में किसने करवाया? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने। ठीक है, भी आमेर के अंदर गणेश पोल का निर्माण है 1639 में मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। जयपुर में 36 कारखानों का निर्माण किसने करवाया? तो ये ही सवाई जयसिंह ने करवाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। किस शासक के समय सूरत खाना आमेर से जयपुर आ गया? तो ये आया था ईश्वरी सिंह में। ठीक है, यानी कि ईश्वरी सिंह के समय क्या है, सूरत खाना है वो आमेर से जयपुर आ गया था।
साहिब राम और लालचंद चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो इनका संबंध है जयपुर से। ठीक है, साहिब राम, एक है साहिबदीन, एक है साहिब राम। साहिबदीन तो है मेवाड़ से और साहिब राम आएगा जयपुर से, तो इनमें कंफ्यूज मत होना आप। साहिब राम ने किस शासक का बड़े व्यक्ति चित्र आदमकद पोर्ट्रेट बनाया? तो ईश्वरी सिंह का। किसका बनाया था? ईश्वरी सिंह का। नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मदन सिंह, रामनाथ, स्वयंराम, लाडलीदास किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सारे के सारे किशनगढ़ शैली के चित्रकार हैं। नानकराम है, सीताराम है, सूरध्वज है, मूलराज है, मदन सिंह, रामनाथ, ये सारे किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। जुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र किस शैली का सुंदर उदाहरण है? तो यह है अजमेर शैली का। ठीक है, जुनिया के चांद द्वारा अंकित राजा पाबूजी का सन 1698 का व्यक्ति चित्र अजमेर का प्रसिद्ध है। ये किस चित्र शैली में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को अपना सम्मान परिचय मिला है? तो अजमेर में। ठीक है, अजमेर चित्र शैली में क्या है? हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्म को सम्मान परिचय मिला है। विभिन्न चित्र शैली के बारे में देखो पूरी डिटेल। अब क्या क्या दिया हुआ है देखो पूरी बातें। एक तो वृद्धावस्था का चित्र नागौर शैली में प्रमुखतः हुआ है, ये आपको याद रखना है कि वृद्धावस्था का चित्र है वो नागौर शैली में मिलता है। पारदर्शी वेशभूषा नागौर शैली की विशेषता है, ये भी पूछा जा सकता है, पारदर्शी विशेषता नागौर शैली की। मुंबल तो आपको पता ही है जैसलमेर का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली की एक प्रमुख विशेषता है कि इस पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यहाँ एकदम स्थानीय शैली है। कौन सी? जैसलमेर शैली, यहाँ पर मुगल प्रभाव नहीं है। नारायण, छज्जू, मारवाड़ की उपशैली घाणीराव शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, तो नारायण, छज्जू और मारवाड़ की उपशैली है घाणीराव, इसके प्रमुख ये चित्रकार थे। लाल चितेरा किन शासकों के समय का एक प्रमुख चित्रकार था? लाल चितेरा, तो लाल चितेरा माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के समय। ठीक है, लाल चितेरा माधो सिंह और ईश्वरी समय के प्रमुख चित्रकार था। राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण किस शासक के सूरत खाने में चित्रकार थे? तो ये थे प्रताप सिंह के समय। ठीक है, राम सेवक है, गोपाल है, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण, ये सारे के सारे प्रताप सिंह के समय चित्रकार थे। 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में किसके समय हुई? जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है, तो राम सिंह द्वितीय। ठीक है, किसके समय? राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहां पर हुआ? तो आमेर में। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर से हुआ था। चूने से तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना कर भित्ति चित्रण करना कहलाता है, तो ये कहलाता है एक तो आला गीला, इसी को बोलते हैं राइस, और मोरा कसी। तो ध्यान रखना, चूने से तैयार प्लस्तर को घोट कर चिकना कर भित्ति चित्रण करना कहलाता है आला गीला, राइस और मोरा कसी। इसरदा, सिवाड़, जिलाए, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा ठिकाने की चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है? ये आपको पता है, जयपुर शैली का प्रभाव पड़ा है। राव राजा प्रताप सिंह के समय अलवर शैली किस वर्ष जयपुर से अलग स्वतंत्र अस्तित्व में आई? तो 1775 में। ठीक है, राव राजा प्रताप सिंह के समय क्या है, ये अलवर से एक अलग होकर वर्ष 1775 में अलग अस्तित्व में आई थी। राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के वे कलाकार जो अलवर आए थे, राव प्रताप सिंह के समय जयपुर के वे कलाकार जो अलवर आए थे, एक तो है शिव कुमार और एक है डालूराम, तो ये दोनों चित्रकार अलवर आए थे। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके द्वारा काल में हुआ? राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? तो बख्तावर सिंह के समय। ठीक है, किसके समय? बख्तावर सिंह के समय। बलदेव, डालूराम, सालगा और शालिग्राम किस चित्र शैली के कलाकार थे? तो ये सारे के सारे अलवर शैली के। ये पूछा जा सकता है कि बलदेव है, डालूराम, सलगा, शालिग्राम, ये सारे अलवर शैली के चित्रकार हैं। किस शासक का अलवर चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था? तो वो है विनय सिंह का। ठीक है, कि किस शासक का अलवर चित्रकला के उत्कर्ष में वही स्थान है जहां पर मुगल चित्रकला में अकबर का था, और वो था विनय सिंह। विनय सिंह चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? विनय सिंह चित्रकला का प्रशिक्षण किससे लिया था? उसने लिया था बलदेव से। किससे? बलदेव। गुलिस्ता
गुलदस्ता का सुलेखन और चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ, जिस पर उस समय 1 लाख रुपए व्यय हुए थे? तो ये हुआ था विनय सिंह के समय। ठीक है, गुलदस्ता का सुलेखन है और चित्रांकन किसके शासनकाल में हुआ? विनय सिंह के समय, जिस पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तो जमुना दास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम, बलवंत सिंह, ये सारे के सारे अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। अलवर शैली का है नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ? तो ये शिवदान सिंह है। ये मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है कि अलवर शैली का नफीरी वादन चित्र किसके समय चित्रित हुआ? तो शिवदान सिंह के समय। किसके शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया? तो मंगल सिंह। ठीक है, किसके शासनकाल में? मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद उदयराम ने हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। अलवर शैली के रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन राम साहे नेपालिया कलाकार किस शासक के समय थे जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक जीवित रखा? तो उस समय था जय सिंह। ठीक है, कौन था? जय सिंह। तो अलवर शैली के रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन राम साहे नेपालिया कलाकार किसके समय थे जिन्होंने इस शैली को अंतिम समय तक रखा? जय सिंह। किस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल में व स्त्रियों के कद कुछ टिकने उठी हुई वेणियों में बनाए गए? तो ये अलवर जिले में, अलवर है, अलवर चित्रकला शैली में। अगर पूछे वेश्याओं के चित्र किस शैली में बने हैं? तो वेश्याओं के चित्र पूछे तो अलवर चित्र शैली में। ठीक है, वेश्याओं के चित्र अलवर चित्र शैली में। उनियारा शैली पर किन शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है? उनियारा शैली, तो उनियारा शैली पर एक तो जयपुर और बूंदी, इन दोनों को क्या है? दोनों शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है, जयपुर और बूंदी। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के उनियारा शैली में किसने चित्र बनाए? तो मीर बख्श ने। ठीक है, किसने बनाए थे? मीर बख्श ने। तो राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के उनियारा शैली में किसने चित्र बनाए? मीर बख्श ने। शेखावाटी चित्र शैली के बारे में देखो, इस पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, चित्रण में कथई, नीले व गुलाबी रंग का प्रयोग हुआ है। फ्रांस के नदीन ला प्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण इनको किया है। तो शेखावाटी के बारे में बताना है कि यहाँ पर जयपुर शैली के भित्ति चित्रों का प्रभाव पड़ा है। किस शैली के भित्ति चित्रों के कारण उसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी आपको पता है शेखावाटी को कहा जाता है। भगता, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, हरचंद चोखा, बैजनाथ, ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये सारे के सारे देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। तो ये ज्यादातर नाम पूछा जाता है, चोखा और बैजनाथ तो देवगढ़ शैली के। किस चित्र शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं? तो अजारा की ओवरी है देवगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। किससे? देवगढ़ चित्र शैली से। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में किस चित्रकार का उल्लेख किया है जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया है? तो ये है श्रृंगधर। ठीक है, कौन सा है? श्रृंगधर ने क्या है? तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने 7वीं सदी में मारू देश में क्या है? श्रृंगधर का उल्लेख किया है जिसमें पश्चिमी भारत में यक्ष शैली का जन्म दिया है। मारवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किसके शासनकाल में मानी जाती है? तो ये मालदेव के समय। किसके समय? मारवाड़ में मालदेव के समय। चोखेलाव महल के चित्र और चित्रित उत्तराधन सूत्र का संबंध किस शैली से है? तो ये है जोधपुर शैली से। किससे है? चोखेलाव महल के चित्र और चित्रित उत्तराधन सूत्र का संबंध किस शैली से है? जोधपुर शैली से। ठीक है, तो ये राजस्थान चित्रकला का पार्ट नंबर 1 था। अब अपने आगे चर्चा करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो देखो पार्ट नंबर 2 क्या है। संजुली, सांसजुली, सिंजी, हंजा किस लोक कला के प्रकार हैं? तो ये सारे के सारे सांझी के प्रकार हैं। किसके हैं? संजुली, सांसजुली, सिंजी, हंजा, ये सारे के सारे सांझी के प्रकार हैं। सांझी को किसका रूप मानकर कन्या पूजा करती है? तो ये है पार्वती की। ठीक है, सांझी को किसका रूप मानकर कन्या पूजा करती है? पार्वती की। सांझी किस त्योहार से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है? तो ये है दीपावली। ठीक है, सांझी किस त्योहार से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है? तो दीपावली के पहले। स्वर्ण कुमार के मांडने किस पर्व पर बनाए जाते हैं? स्वर्ण कुमार के मांडने किस पर्व पर बनाए जाते हैं? रक्षाबंधन पर। किस पर बनाए जाते हैं? रक्षाबंधन पर। भीलवाड़ा के शाहपुरा में किस जाति के जोशी चितेरों द्वारा फड़ चित्रण किया जाता है? तो वह है छिंपा जाति। कौन सी है? छिंपा जाति के द्वारा जोशी चितेरों द्वारा फड़ का चित्रण किया जाता है।
और भीलवाड़ा की आपको पता है श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? फड़ चित्रकला से। ठीक है, किससे है? फड़ चित्रकला से। और देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र क्या कहलाते हैं? पान्ने। ये भी आपको पता है कि देवी देवताओं के जो कागज पर बने चित्र हैं वो पान्ने कहलाते हैं। चित्तौड़गढ़ के बस्सी गांव के खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय क्या है? कावड़ बनाना। तो ठीक है, चित्तौड़गढ़ का बस्सी गांव है, कावड़ बनाने से संबंधित। यहाँ के जो खेरादियों का पुश्तैनी व्यवसाय क्या है? कावड़ बनाना। बस्सी गांव चित्तौड़गढ़ के मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? तो मांगीलाल मिस्त्री है कावड़ से संबंधित। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कावड़ से। अब ये कावड़ होती क्या है? कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है। क्या होती है? एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है कावड़ कला के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है गोडलिया। क्या है गोडलिया? तो गोडलिया का मतलब होता है पशुओं के शरीर पर निशाना लगाना। ठीक है, पशुओं के शरीर पर निशाना दागना, तो ये क्या होता है? गोडलिया। ठीक है, पशुओं के शरीर पर निशाना दागना। बांस की पतली पतली खपचियों को तागे से बांधकर चिकनी मिट्टी से बनाई जाने वाली व्हील किस जिले में प्रचलित है? तो ये व्हील है ना, ये है जैसलमेर में प्रचलित। ठीक है, किसमें है? जैसलमेर में। सिंहासन बतीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ खेलों का प्रचलन है कठपुतली से। इससे है कि सिंहासन बतीसी, पृथ्वीराज संयोगिता और अमर सिंह राठौड़ का खेलों का प्रचलन है कठपुतली से। 1965 में किस देश में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की इस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह है रोमालिया में। ठीक है, किस देश में हुई थी? रोमालिया के अंदर क्या है? कठपुतली समारोह में उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में कहां पर हुई थी? ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि लोक कला मंडल कहां पर है? उदयपुर में। स्थापना कब हुई थी? 1952 में। सार्या का संबंध होता है गोदना। सार्या का मतलब क्या होता है? गोदना। ठीक है, ये लिखा हुआ है आगे, सार्या का संबंध है गोदना। सांझी पूजन कितने दिनों तक चलती है? सांझी पूजा है वो कितने दिनों तक चलती है? तो 15 दिन। कितने चलती है? 15 दिन चलती है। जब कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौट आता है तो इस खुशी में किस लोक कला को अपनाया जाता है? तो एक तो है पुष्कर पेड़ी और दूसरी है पतवारी। ठीक है, जब कोई तीर्थ यात्रा करके मतलब सकुशल घर अपने लौट जाता है तो वहां पर किस खुशी में लोक कला का अपनाई जाती है? पुष्कर पेड़ी और है पतवारी। ग्रामीण अंचल में कोठियां किस उपयोग में आती है? कोठियां होती थी भंडारण हेतु, यानी कि अनाज रखने के लिए कोठियां कहलाती थी। सोजत पाली किसके लिए प्रसिद्ध है? जिसे 16वां जीआई टैग दिया गया है। तो सोजत पाली है मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे 16वां जीआई टैग दिया गया है। तोड़ा, जीवी, गोल्या, हीरानामी, मक्या, टणका किस अंग के आभूषण है? तो ये सारे के सारे पैर के आभूषण है। ठीक है, तोड़ा, जीवी, गोल्या, हीरानामी, मक्या, टणका किस अंग के आभूषण है? पैर के। तो आभूषण आपको पढ़ना है, बस ये इतने पढ़ देना। सुबह वाली क्लास में मैंने करवाए और अब इसमें करवाऊंगा, तो ये इसमें से पढ़ देना। क्वेश्चन यहाँ से बस टपक जाएगा, रीट में देख लेना। अणत किस अंग का आभूषण है? अणत है बाजू का। ठीक है, अणत किसका है? बाजू का। आंवला निम्न में से शरीर के किस अंगों का आभूषण है? तो हाथ और पैर का। ठीक है, आंवला है जो हाथ और पैर में आभूषण पहना जाता है। तो ये भी मैंने आपको सुबह की क्लास में बताया था। फड़ लोक कला की जाती है, फड़ लोक कला की जाती है कपड़े पर। ठीक है, फड़ कपड़े पर। चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तीर बनाने के लिए। ठीक है, चंदू जी का गड्ढा और बोडी गामा किसके लिए प्रसिद्ध है? तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? मोती भारत है जालोर की। ठीक है, किस जिले में? जालोर की। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है वो कहलाते हैं बेवाण। और ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कि लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है तो वो बेवाण कहलाते हैं। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो मृण्मय मूर्ति कला के लिए। ठीक है, राजसमंद जिले में जो मोलेला गांव है वो मृण्मय लोक मूर्ति कला के लिए विख्यात है। जोधपुर में पीने के पानी के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, उनको क्या बोलते हैं? बादले। सीधा ही पूछा जा सकता है कि बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के। टेराकोटा से मृण्मय मूर्तियां और देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने और उसमें कड़ा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री मिलाई
जाती है तो इसमें चावल की भूसी और गधे का गोबर मिलाया जाता है। किसमें? टेराकोटा से मिड में मूर्तियां बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदे आपको पता है टोंक के प्रसिद्ध है। आगे हैं नमदे टोंक के प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? पचवेदा का मतलब होता है मोटी सूती शॉल। ये पूछा जा सकता है, पचवेदा क्या होता है? मोटी सूती शॉल। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू गांव किसके लिए कलात्मक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो रूमा देवी के बारे में। तो रूमा देवी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने हस्तशिल्प के क्षेत्र में उनको ये जाना जाता है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई थी और वो रावतसर गांव बाड़मेर में पली बड़ी थी। ठीक है, बाड़मेर की रहने वाली है रूमा देवी, जिनको 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान का कौन सा स्थान टाई एंड डाई की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो टाई एंड डाई के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर। कौन सा प्रसिद्ध है? जोधपुर। चुरामन, कालू कुमार, पाल सिंह शेखावत राजस्थान की किन कलाओं से संबंधित है? तो ब्लू पोट्री से। ठीक है, चुरामन, कालू कुमार, पाल सिंह शेखावत राजस्थान की किस लोक कला से संबंधित है? ब्लू पोट्री से इनका संबंध है। राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से जिले प्रसिद्ध हैं? जयपुर और अलवर। ठीक है, कौन से प्रसिद्ध हैं? जयपुर और अलवर प्रसिद्ध हैं। राजस्थान राज्य में मसूरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी है मांगरोल कोटा की। ठीक है, मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मांगरोल की। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंडारी मोदक प्रसिद्ध है? पंडारी मोदक है बीकानेर की। ये सीधे सीधे एग्जाम में आपको टपकेंगे, पंडारी मोदक। ठीक है, बीकानेर की। राजस्थान में हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है। हाथी दांत की कलात्मक चूड़ियां बनाने का प्रमुख केंद्र है जयपुर। कौन सा है? जयपुर। और इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बालोतरा बाड़मेर। ठीक है, इंडिगो कला के लिए बालोतरा बाड़मेर। जैसलमेर की कसीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहा जाता है? राली। ठीक है, जैसलमेर की कसीदाकारी में बिछाने की वस्तु को क्या कहा जाता है? लोक कला में राली कहा जाता है। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? टूंडिया। क्या कहा जाता है? टूंडिया कहा जाता है। किसमें? धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को टूंडिया कहा जाता है। अगला देखो, मूर्तियों व मंदिरों के आध्यात्मिक बाहुल्य के कारण वागड़ प्रदेश को मंदिरों का महाधाम कहा जाता है। इस क्षेत्र में मूर्तियां किस विशेष पत्थर की बनती है? तो परेवा पत्थर से। किससे बनती है? परेवा पत्थर से। फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं कोफिदगिरी का काम। क्या बोलते हैं? फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफिदगिरी का काम कहलाती है। श्री लाल जोश, जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, को इनके लिए किसके लिए जाना जाता है? फड़ चित्रकारी के लिए। ठीक है, किसको? श्री लाल जोशी को फड़ चित्रकला के लिए जाने जाते हैं। तो 2006 के अंदर इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। जालौर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? जहां मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं, वो है हरजी गांव। कौन सा है? जालौर का कौन सा गांव है जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं? हरजी गांव। जिरोही, बाकला, गंधा किस उद्योग के नाम है? तो ये हैं जटपटी के नाम। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में और पूछा भी गया है कि जिरोही, बाकला और गधा किसके नाम है? ये गहधा, तो जटपटी के। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह द्वारा कहां से लाई गई? तो ये लाहौर से लाई गई। कहां से? लाहौर से। चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद। कौन सा है? चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। करपाल सिंह शेखावत का संबंध है? तो राजस्थान की ब्लू पोट्री से। ठीक है, राजस्थान की ब्लू पोट्री से करपाल सिंह का संबंध है। और राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर। कौन सा हो जाएगा? अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। तो ये राजस्थान की चित्रकला और लोक कला मैंने आपको करवा दी। आगे हम कल अपने फिर चर्चा करेंगे, जो स्थापत्य कला है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, जो लोक नृत्य है, लोक नाट्य है, उनकी चर्चा करेंगे। तो ये 2 पार्ट मैंने करवा दिए आज। निश्चित तौर से तो आगे पूरा प्रयास करूंगा कि कल आपको 2-3 वीडियो क्लास आपको इकट्ठी एक साथ मिल जाए, तो आपको कल ही कंप्लीट करवा दी जाएगी 10वीं की क्लास बुक पूरी।
तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दें, जाते जाते शेयर कर दें। लगातार आपको इतनी मेहनत और शानदार तरीके से आपको क्लासें मिल रही है, क्योंकि रीट के एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको वस्त्र और आभूषण है, जो राजस्थान के आभूषण वस्त्र हैं वो ढंग से पढ़ देना, क्योंकि निश्चित तौर से एग्जाम में यहाँ क्वेश्चन जरूर टपकेगा। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।